हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जो मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर एग्ज़ाम में कोई मैथ का अगर सिलेबस है, अगर मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें से मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन होता है वो भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन को हम क्षेत्रमिति भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? क्षेत्रमिति। इसकी हिंदी होती है क्षेत्रमिति। और मेंसुरेशन दो टाइप के इसमें हम प्रश्न को पढ़ेंगे। एक 3D होता है और एक होता है 2D। ठीक है, 2D और 3D, यानी कि 2D हमारा 2 डायमेंशनल फिगर को डिनोट करेगा और 3D हमारे 3 डायमेंशनल फिगर को डिनोट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एक होते हैं हमारे 2D टाइप के प्रश्न हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल, और हम पढ़ेंगे 3D डायमेंशनल। ठीक है, तो दोस्तों 2D जो डायमेंशनल हमारा होता है इसमें हमारे वर्ग और आयत ये सब क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आज हम सबसे पहले हम वर्ग से चर्चा करेंगे। ठीक है, वर्ग हमारा क्या होता है। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक जो है ये रहेगा वर्ग। ठीक है, ये हमारा वर्ग है। तो सबसे पहले हम वर्ग है क्या इस चीज़ को जानेंगे। ठीक है, वर्ग। ठीक, ये तो रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, चलिए इसको वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, वर्ग थोड़ा बीच में बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, ये हमारा है वर्ग। ठीक है, ये हमारा वर्ग हमारा जो होता है स्क्वायर में क्या होते हैं, आर जितने भी आल इक्वल, मतलब कि जो साइड होते हैं सब इक्वल होते हैं और ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री पे क्या करता है, इसको काटता है। ठीक है, इसके डायगोनल जो भी हमारे विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं 90 एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक, तो चलिए, ये हमारा जो क्या है वर्ग है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्ग है। वर्ग में हमें क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण, ये सब चीज़ें हमें ज्ञात करना होगा। तो हम विदाउट फार्मूले का भी यूज़ करते हैं। अगर हम समझ जाएं कि वर्ग क्या है, इसके एरिया क्या है, इसके जो घेरे होते हैं वो क्या है, तो हम परिमाप बिना अपने फार्मूले से भी इसको बना सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा क्या, इसकी लंबाई भी हमारी a है, चौड़ाई भी a है, तो ये चीज़ हमारा क्या, जब सेम ये ऊपर नीचे दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी हमारा a, ये भी हमारा a, तो सबको जब ऐड करेंगे तो वर्ग का परिमाप निकलेगा। ठीक है, वर्ग का परिमाप। ठीक है, परिमाप हमारा पैरीमीटर होता है। तो 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे, 4a, मतलब कि 4a। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, 4 × a हो जाएगा। a हमारा भुजा को डिनोट करेगा, जो भी डिजिट यहाँ दी होगी। ठीक है, 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप टोटल सबको ऐड भी कर देंगे तब भी हमारा पैरीमीटर निकल आएगा। ठीक है, ये हमारा परिमाप होता है, क्या होगा, पैरीमीटर हो जाएगा। ठीक, और वर्ग का क्षेत्रफल की बात अगर हम करेंगे, क्षेत्रफल हमारा एरिया होता है। ठीक है, क्या होता है, एरिया। मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, देखिए ये हमारा पैरीमीटर हो गया, इसको हम पैरीमीटर भी कहते हैं, पैरीमीटर। ठीक, परिमाप हमारा पैरीमीटर होता है 4 × a। अगर हम एरिया की बात करें, तो एरिया हमारा क्या होता है, a² होता है। ठीक है, a का मतलब हमारा क्या, जितनी भी भुजा हमारी दी हुई होगी उसका क्या करेंगे, अगर हम वर्ग कर देंगे तो हमारा एरिया निकल आएगा। अब हम बात करेंगे विकर्ण की। ठीक है, डायगोनल की। ठीक, डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल हमारा क्या होता है, डायगोनल को d से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, विकर्ण। ठीक है, विकर्ण हमारे कितने हो क्या होते हैं, इसको हम √2 × a कर देंगे। ठीक है, √2 × a, ये हमारे क्या हो जाएंगे, डायगोनल हो जाएंगे। अब दोस्तों इसका एरिया क्या होता है, एरिया हमारा जो अंदर वाले हिस्सा जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, एरिया। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, जो भी अगर एरिया फाइंड आउट करने की बात करें तो अंदर वाले हिस्से को क्या करेंगे, फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, और इसका परिमाप जो हमारे क्या होता है, बाहर वाला जो चीज़ होती है, ये जो घेरा होता है, ये चारों तरफ जो बाउंड्री होती है, इसी को क्या कहते हैं, पैरीमीटर कहते हैं। ठीक है,
और ये जो अंदर वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, एरिया होता है। विकर्ण की बात करें तो विकर्ण हमारा क्या होता है, ये चीज़, ठीक है, ये क्या होता है, विकर्ण। और ये इसके चारों क्या होते हैं, जो भुजा होती है बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इसकी क्या होती है, बराबर होती है, तो विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसमें ये वाली भुजा जो होगी ये क्या 90 एंगल पे, यहाँ भी देखिए 90 एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 एंगल एंड मतलब कि चारों इसकी भुजा पे क्या होगा, 90 एंगल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दो क्या होते हैं, इसमें दो डायगोनल, ठीक है, और ये प्रत्येक क्या होते हैं 90 एंगल पे इसको काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखिए एरिया में एक चीज़ और होती है, अगर मान लीजिए हमको एरिया फाइंड आउट करना है तो एक और हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 1/4 करके, 1/4 इंटू d स्क्वायर करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, अगर एरिया की बात वो कर रहा है तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। एक मिनट, चलिए दोस्तों इसको, ये जो एरिया है इसको हम OR करके, मतलब एक और हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए हमको ए को फाइंड आउट करना है, डायगोनल दिया है, तो 1/4 d स्क्वायर भी अगर हम कर देंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम अपने डाउट को क्लियर करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे चलिए दोस्तों जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसमें कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा मीटर है, मतलब कि भुजा जो है मीटर में है, तो लेकिन कितना मीटर दिया है ये तो नहीं है। चलिए हम यहाँ से कोई डिजिट मान लेते हैं, मतलब 45 मीटर्स, ठीक है। कितना है इसमें, 45 मीटर्स, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए एक वर्गाकार खेत की भुजा कितना है, 45 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, 45 मीटर है, ठीक है। खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि खेत का क्षेत्रफल, कोई क्या है वर्गाकार, वर्गाकार का मतलब ये हमारा कोई वर्ग हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो एरिया पूछ रहा है, इसके अंदर वाला पार्ट्स पूछ रहा है, ठीक है। पूछ रहा है इसमें कि इसके वर्ग, मतलब कि वर्गाकार कोई खेत है जिसकी भुजा 45 मीटर दे दिया है, खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, एरिया इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, यानी कि भुजा का स्क्वायर, ठीक, भुजा का स्क्वायर है। तो जब भुजा का स्क्वायर यहाँ पे कितना दे दिया है, भुजा ए स्क्वायर, तो ये एरिया है, ठीक है। एरिया का क्या लिख सकते हैं हम, 45 लिख सकते हैं, 45, ठीक है। कितना लिख सकते हैं, 45। लेकिन एक चीज़ और है, एरिया हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग का, मतलब कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एरिया कितना होता है, एरिया इक्वल कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों, कितना होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए की जगह हम कितना लिख देंगे, यहाँ पे 45 है, ठीक। वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, एक सेकेंड दोस्तों। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वर्गाकार खेत है, डायरेक्ट इसमें हम क्या कर देते हैं, एक वर्गाकार खेत है तो वर्गाकार दे ही दिया है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा दिया ही है, तो हम क्या लिख देंगे, ए का स्क्वायर मतलब 45, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, 45 गुणे क्या हो जाएगा, 45। तो यहाँ पे 45 का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा। देखिए वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, 45 45, मार्कर चेंज कर ले रहे हैं, सॉरी। ठीक है, 45 का वर्ग करेंगे तो देखिए 45 का वर्ग, 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, 5 दूनी 10, 5 × 20, 20 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 5 2 6 4 10 1 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 2025, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर वर्ग।
ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। एरिया हमारा क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, एक भुजा दिया ही है, ठीक है, यानी कि इसका क्या गया, एक भुजा दिया है तो हम क्या करेंगे, इसमें 45 का 45 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन, 15 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें मीटर दे दिया है 15 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल भी निकालना है, परिमाप भी निकालना है और विकर्ण भी निकालना है। तो दोस्तों चलिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्षेत्रफल को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे इसमें, क्षेत्रफल। एक बनाएंगे हम क्या, वर्ग, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वर्ग, ठीक। वर्ग में ये क्या है हमारा, a बराबर, यानी कि जितनी भुजा इसमें दी है सबका 15-15, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, ठीक है। और परिमाप क्या होता है, 4 × a, तो भुजा गुणे भुजा यानी कि a का स्क्वायर, जब a का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15-15 कितना हो जाएगा, 225, ठीक है। देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा। स्क्वायर करने के लिए हम एक दिन क्लास ले लेंगे, उसमें कुछ ट्रिक मेथड से 1 से 20 तक तो आसानी से याद हो जाता है, लेकिन जब उसके आगे हम करते हैं तो दिक्कत होती है। तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, देखिए जैसे इसमें क्या है, 25 का 5 बचे 25, एक का करेंगे 1, 5 एकम 5 दूनी 10, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 225, ठीक है। यहाँ पे इसका वर्ग कितना हो जाएगा 225। ये हमारा क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, ठीक है। परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, 4 × a होता है, ठीक है। जब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 15 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, गर्मी इतनी हो रही है, देखिए 4 × a, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो निकल के क्या आ जाएगा, 15 × 4 = 60, यानी 60 क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका परिमाप निकल आएगा, ठीक है। अब हम विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण हमारा कितना हो जाएगा, विकर्ण हमारा डायगोनल, ठीक है। डायगोनल कितना होता है, वर्ग का डायगोनल कितना होता है, इसका होता है √2 × a, ठीक है। √2 कितना दिया है दोस्तों, √2, इसमें क्या 2 हो जाएगा, a की वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, इंटू कर देंगे, तो डायगोनल कितना निकल जाएगा, 15 √2, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, डायगोनल निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों, लेकिन एक चीज़ इसमें और भी ध्यान देना होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो यूनिट होती है वो हम क्या करते हैं, जो इकाई इसकी होती है, हम जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। देखिए अगर ये मीटर दिया है, ठीक है, ये मीटर है तो ये क्या हो जाएगा, मीटर ही है, ठीक है, 15 मीटर। तो यहाँ पे ये a की वैल्यू क्या, 15 × 15 करेंगे तो मीटर और मीटर का भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर, मीटर का स्क्वायर मीटर वर्ग में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 × ये हमारा मीटर हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण, ये भी हमारे कितने यूनिट इसकी मीटर आ जाएगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यूनिट सेम नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में उसको कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सबसे पहले यूनिट को क्या करना होता है, सेम करना होता है। अगर वो मीटर दिया है और सेंटीमीटर दोनों दिया है, तो दोनों में से किसी एक वैल्यू को हम क्या करेंगे, पहले चेंज करेंगे, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। चाहे मीटर को सेंटीमीटर में आप बदलेंगे, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, लेकिन यूनिट को सेम करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक को चेंज करके फिर हमारा अगला टॉपिक रहेगा रेक्टेंगल, ठीक है दोस्तों। चलिए एक टॉपिक हमारा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद हमारा रेक्टेंगल होगा। चलिए दोस्तों, तो इसमें इस टाइप का प्रश्न जैसे दिया है, यहाँ पे एक वर्ग का विकर्ण 8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या दिया है, इसमें विकर्ण दे दिया है और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दोस्तों एरिया इक्वल क्या होता है कि भुजा का स्क्वायर a² होता है, लेकिन उसमें हमने OR करके एक और फार्मूला लिखवाया था, 1/4D² होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे विकर्ण दे दिया, जब विकर्ण दे दे तो डायगोनल यानी कि एरिया इक्वल, हम क्या एरिया इक्वल लिख सकते हैं 1/4D², ठीक है। तो यहाँ पे क्या डायगोनल D दिया ही है, मतलब कि D दिया है कितना, 8 दिया है, ठीक है,
डायगोनल कितना दिया है, 8 दिया है। तो एरिया का वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल पुट कर देंगे 1/4 और डी का यहाँ पे क्या दिया है देखिए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक सेकेंड गर्मी से, ठीक है, यहाँ पे 1/2 डी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1/2, डायगोनल को क्या वर्ग करके आधा कर देंगे तो हमारा इसका एरिया निकल आएगा, ठीक है, एरिया। अब यहाँ पे डी की जगह क्या रखेंगे, 8 × 8, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 8 चौके 32, कितना हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्षेत्रफल, एरिया हमारा जब भी आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम ये फार्मूला ना लगा के हम लगाना चाहेंगे ए इक्वल, अगर हमको यही याद है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए इक्वल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी एरिया बराबर भुजा का स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डायगोनल क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है डी, मतलब 8 दिया है, ठीक है, डी दे दिया है 8, ठीक। तो यहाँ पे डायगोनल क्या होता है, √2 × a होता है, और यहाँ पे ये क्या दिया, 8 दिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 8/2 आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ है, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, ये हमारा क्या है, सेकेंड मेथड है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, a बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। जब भुजा का स्क्वायर करेंगे तो हमारा a की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/√2 × 2 बार है तो 2 बार कर देंगे √2, ठीक है। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 8 8 जा 64, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 3 6 2 2 4, यानी कि मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमारा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लॉ लगा रहे हैं, ठीक है, कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, तो इसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, विकर्ण निकालना है, डायगोनल निकालना है, ठीक है। तो जब भी विकर्ण की बात करें तो हम क्या करेंगे, विकर्ण का एक फार्मूला होता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। विकर्ण यानी कि डी इक्वल हमारा डायगोनल क्या होता है, √2 × a, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल यहाँ दिया है, ठीक है, ये हमारा डायगोनल है और यहाँ पे क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर है, डायगोनल दिया है, तो डी वाली जो वैल्यू होगी वो वहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे। तो जो हमारा ए वैल्यू है उसको हम पुट करने के लिए एक मिनट दोस्तों, ठीक है, चलिए इसको लगाने के लिए ये भी इसी में हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको करने के लिए देखिए 256 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया को भी लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ए की वैल्यू दिया है कितना, 256, इसका क्षेत्रफल कितना है, 256। चलिए इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसमें कोई फार्मूला नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर कर लेंगे। 256 किसका वर्ग है, ये 16 का वर्ग है, ठीक है, किसका है, 16 का। देखिए 16 का 16 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा, ये इसका वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, यानी a बराबर हमारा क्या निकल गया, 16। यहाँ से हमारा a की वैल्यू, भुजा की वैल्यू निकल गई। तो अब क्या करेंगे, डायगोनल में इसको पुट कर देंगे, यानी कि विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण ही पूछा है तो विकर्ण इक्वल कितना हो जाएगा, विकर्ण हमारे कितना होता है, √2 × a होता है, ठीक है। यहाँ फार्मूला हमने फाइंड आउट किया है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 कड़ी में 2, ठीक है, मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के प्रश्न अब एग्जाम में बनेंगे तो गलत नहीं होगा। तो चलिए एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है विकर्ण, इसमें विकर्ण दे के इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो विकर्ण हमारा क्या होता है, जैसे विकर्ण दे के अगर हमारा क्या क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल होता है भुजा का स्क्वायर। लेकिन इसका OR करके अगर डायगोनल दिया है तो इसको हम उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एक और फार्मूला होता है 1/2 डी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, अगर डायगोनल दिया है तो हम इस फार्मूले को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद हो रहा है तो आप दूसरे फार्मूले से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट जैसे ए यहाँ पे दिया है,
हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ए की वैल्यू हम इस साइड से निकाल लेंगे, डायगोनल डी इक्वल 8 दिया है तो डायगोनल क्या होता है √2 इंटू ए, फिर यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एरिया में पुट कर देंगे तो यह क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं एग्जाम में आप लोग अगर ये ना याद हो तो आप इसको सॉल्व मतलब इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला, किसी वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है, एरिया इक्वल दिया होता है भुजा का स्क्वायर। तो जब क्षेत्रफल दिया है तो 256 रखेंगे, 256 किसका 16 का वर्ग होता है। और इसके बाद उसका विकर्ण पूछा है तो विकर्ण हमारा क्या डायगोनल क्या होता है √2 इंटू ए, यानी वर्ग का विकर्ण पूछेगा तो क्या हो जाएगा √2 इंटू ए हो जाएगा। फिर उसको रख के हम यहाँ से क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रेक्टेंगल है और कुछ इसमें समलम हो जाएंगे, जैसे ट्रिपेज में क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं टॉपिक जो हम अलग अलग क्लास में अलग अलग टॉपिक पे उसको चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।